नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 18 मार्च 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्ट्रैटेजी के और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्री बिकम्स the first country in the world to import carbon dioxide and store it under the sea। तो कौन सा देश कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और इसे समुद्र के नीचे इकट्ठा या फिर संग्रहित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो आप सभी ने आंसर दिया था डेनमार्क, और डेनमार्क ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं, लेकिन आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को रेगुलर देखेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको एग्जाम तक आपका करंट अफेयर याद होकर जाएगा और यही आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कई लोग कहते हैं करंट अफेयर याद नहीं होता, अगर आप इसको रेगुलर देखेंगे तो यकीन मानिए आपको करंट अफेयर याद रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड ATL, अटल है इसका मतलब, सारथी अ कंप्रेहेंसिव सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क। तो किस संस्था ने एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा ATL सारथी लॉन्च किया? आंसर होगा ये नीति आयोग के द्वारा ये अटल सारथी को लॉन्च किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत नीति आयोग ने ATL सारथी को लॉन्च किया। ये क्या है? तो ये एक प्रकार का मतलब एम है, एक फोकस्ड है कि किस तरीके से फंड का स्कूलों में बेहतर तरीके से यूज़ किया जाए, प्लस अटल थिंकिंग लैब डेवलप की जाए। तो टोटल 10,000 स्कूलों में अभी चूज़ किया गया है कि अटल थिंकिंग लैब्स को डेवलप किया जाएगा। इससे क्या होगा? इससे जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस प्लस टीचर्स की जो परफॉर्मेंस बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, माई अटल डैशबोर्ड के माध्यम से इंफॉर्मेशन इसकी ली जा सकती है किस प्रकार से काम चल रहा है। ठीक, तो नीति आयोग की बात हुई है, तो नीति आयोग जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। चेयरपर्सन प्रधानमंत्री होते हैं, तो इस समय पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और सुमन बेरी वाइस चेयरपर्सन है। BVR सुब्रमण्यम इस समय पर CEO के पद पर काम कर रहे हैं। ठीक, योजना आयोग की जगह इसने ली है। अगला क्वेश्चन, द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज़ अनाउंस्ड अ 10% रिजर्वेशन फॉर एक्स अग्निवीर इन विच सिक्योरिटी फोर्स। तो किस सिक्योरिटी फोर्स के लिए 10% का रिजर्वेशन होम मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस किया गया? जो एक्स अग्निवीर होंगे उनके लिए। अभी आपको पता है कि लास्ट ईयर अग्निवीर को लॉन्च किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, जिससे कि जो परमानेंट, जैसे एक आर्मी का पर्सन अगर रिक्रूट होते हैं तो वो कम से कम मिनिमम 16 साल तक काम करते थे। उसके बाद उनके कैपेबिलिटी के ऊपर है कि आगे वो काम करेंगे कि नहीं। तो 16 साल तक की जॉब होती थी एटलीस्ट हर सैनिक की। तो इसमें अब इसको घटाकर कितना कर दिया गया? 4 साल। किसके माध्यम से? तो ये जो अग्निवीर है उसके माध्यम से। तो अगर आप अग्निवीर है और 4 साल बाद आप वहाँ से रिटायरमेंट लेकर आते हैं तो आपको पेंशन की सुविधा नहीं होगी। इसके लिए आपको 10% रिजर्वेशन अनाउंस कर दिया है होम मिनिस्ट्री ने। किस सुरक्षा बल का? तो आंसर होगा CISF के लिए। यहाँ पर जो भी उसके अग्निवीर होंगे CISF के, उनको 10% रिजर्वेशन मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये अनाउंस किया गया। इससे बेहतर ही होगा, वो जब रिटायर होंगे 4 साल बाद तो किसी अन्य जॉब के लिए 10% रिजर्वेशन कोटे के माध्यम से उस रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा पाएंगे, स्टार्टिंग के एटलीस्ट जो स्टार्टिंग के अग्निवीर होंगे वो। तो ध्यान रखिएगा, जो अग्निवीर है इससे ये बॉर्डर जो BSF है इसमें भी इसी प्रकार का रिजर्वेशन अनाउंस किया गया था। और अग्निवीर में एज रिलैक्सेशन भी रिसेंटली में दिया गया। स्टार्टिंग वाले बैच के लिए 5 साल का और आने वाले जो बैच होंगे उनको 3-3 साल का जो एज रिलैक्सेशन है दिया गया। तो ये सारी प्रोसेसेस चल रही हैं। अचानक से आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप हो जाए तो आप ध्यान रखेंगे। आपको बता दूं, अग्निवीर में 17 साल से मतलब 17 साल
17.5 साल से लेकर 21 साल तक की एज के जो पर्सन है, जो लड़के हैं, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आगे अपना करियर आर्मी में बना सकते हैं। ठीक, अग्निवीर को आपको बता दूं जून 2022 में भारत सरकार के द्वारा अप्रूव किया गया था। तो जो भी रिसेंटली में नेशन संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं होम मिनिस्ट्री किसके पास है? अमित शाह जी के पास है, ध्यान रखिएगा। तो अब पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा क्वेश्चन है, इंडिया सिंगापुर के बीच में एक एक्सरसाइज हुई जिसका नाम था बोल्ड कुरुक्षेत्र। कहां ऑर्गेनाइज कराया गया? जोधपुर में ऑर्गेनाइज कराया गया। आर्मी ने जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग को फहराया है। लद्दाख में आपको पता होना चाहिए गीता राणा, क्या गीता राणा पहली वुमेन कमांड आर्मी की बटालियन को संभालने वाले कमांड ऑफिसर बनी है, ध्यान रखेंगे। और पहली बार कोई फीमेल जब बनती है तो इंपॉर्टेंट होती हैं। 54 नंबर का CISF रेजिंग डे हमने 10 मार्च को ऑब्जर्व किया। और फ्रिंजेक्स 23 मतलब इंडिया और फ्रांस की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई। कहाँ ऑर्गेनाइज कराई गई? तो त्रिवंतपुरम में, जिसका नाम था फ्रिंजेक्स। ठीक, और इंडियन एयर फोर्स जिसने सिन्यू मैत्री एक एक्सरसाइज है जापान के साथ यहां पर पार्टिसिपेट किया है। IPS ऑफिसर है रश्मि शुक्ला, इनको DG बनाया गया है, डायरेक्टर जनरल बनाया गया है SSB का, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से आप अपने स्टैटिक जीके वाले पोर्शन को भी बेहतर कर सकते हैं इस ई बुक के माध्यम से। इस ई बुक में ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर किए गए हैं और आपके लिए ऑलमोस्ट इसे दोनों लैंग्वेज में बनाया गया है, तो आप इसको दोनों लैंग्वेज से पढ़कर समझ सकते हैं और 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलते हुए दिखेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ बिकम द ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर ऑफ मुंबई इंडियंस? तो मुंबई इंडियंस की ऑफिशियल पार्टनर कौन सा बैंक बना है? आंसर होगा ये बना है IDFC। कौन सा? IDFC बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है। तो यहां पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही था, ध्यान रखेंगे। मुंबई इंडियंस को लीड कौन कर रहा है? तो हरमनप्रीत कौर लीड कर रही हैं। WPL मतलब वुमेन प्रीमियर लीग की बात करें तो 31 मार्च को इसका पहला मैच हुआ, जो कि किसके बीच हुआ? तो गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच इसको खेला गया, ध्यान रखिएगा। और आपको पता होना चाहिए 5 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और मुंबई में इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। तो जो भी रिसेंटली में खेल से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे फीफा के प्रेसिडेंट दोबारा बने हैं गियानी इन्फेंटिनो। वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 MC मैरी कॉम और फरहान अख्तर ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। मैक्स वर्स्टप्पन पहला जो बहरेन ग्रैंड प्रिक्स होता है सीजन का उसे जीत लिया है। कर्नाटका जिसने संतोष ट्रॉफी को जीत लिया। और जेस्विन एल्ड्रिन ये इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है नेशनल जंप्स कंपटीशन में। एशियन चेस फेडरेशन में डी गुकेश को क्या प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 का दिया है। फीफा अवार्ड 2022 में लियोनेल मेसी को बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब मिला। मध्य प्रदेश जिसने वुमेन नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जीत ली। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड स्लीप डे 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन, तो विश्व नींद दिवस 2023 कब मनाया जाता है? आंसर होगा ये 17 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो 17 मार्च को हम वर्ल्ड स्लीप डे ऑब्जर्व करते हैं। ये कब ऑब्जर्व होता है? तो ये फ्राइडे, कब? स्प्रिंग वर्नल इक्विनेक्स के समय पर से पहले जो फ्राइडे पड़ता है उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है, अगर आपको पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 बाय द इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा ये सम्मानित किया गया है इस समय 25 नंबर के हमारे गवर्नर हैं शक्तिकांत दास को, ध्यान रखिएगा। RBI के गवर्नर इस समय पर भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इनको
इनको गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का चुना गया है। किसके द्वारा? तो इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इनके 2018 में आरबीआई को गवर्नर के रूप में ज्वाइन किया था और कोविड-19, यूक्रेन युद्ध और भी बहुत सारे क्राइसिस होते हुए भी भारत की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने में इनका जो योगदान रहा, उसके लिए इनको गवर्नर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इनकी तारीफ की है। अगर आरबीआई की बात की जाए तो 1935 में इसको फाउंड किया गया। मुंबई इस समय पर इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन स्टार्टिंग में इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता था। 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई किया गया और सीडी देशमुख साहब इसके पहले भारतीय गवर्नर बने। पहले अगर गवर्नर की बात करें तो सर ओसबोर्न स्मिथ थे। सीडी देशमुख जी की बात की जाए तो सीडी देशमुख का एक रेलवे स्टेशन है, कौन सा? सेंट्रल मुंबई रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम सीडी देशमुख जी के नाम पर किया गया। अब जो भी रिसेंटली में अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, व्यास सम्मान इंपॉर्टेंट है। व्यास ज्ञान चतुर्वेदी को ये मिला है। ठीक है, किसके लिए मिला? तो पागल खाने के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। ऑस्कर 2023 में भारत की एक शॉर्ट कैटेगरी की फिल्म है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कैटेगरी में इसको ये अवार्ड मिला। तो भारत की कौन सी? एलिफेंट विस्पर इसका नाम है। और भारत का एक गाना, ये नीचे है क्वेश्चन। तो भारत ने गोल्डन एंड सिल्वर स्टार गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड भी जीता है। अब ऑस्कर की बात करें तो भारत का की एक फिल्म है RRR, नाटू नाटू उसका एक सॉन्ग है जिसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। सर डेविड चिपरफील्ड प्लिट्जर प्राइज इनको प्राप्त हुआ 2023 का। भेल जो कि भारत की महारत्न कंपनी है, इसको बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन सोलर एनर्जी अवार्ड मिला है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू CEO एंड MD ऑफ TCS, मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के नए CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा, ये नियुक्त किया गया है कृति वसान को। किसको? कृति वसान को। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कृति वसान। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये किसकी जगह लेंगे। तो अभी इस्तीफा दिया है मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के पद से राजेश गोपीनाथन ने, उनकी जगह पर कृति वासन जी जगह लेने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। TCS भारत के IT क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी में से एक है और आपको पता होना चाहिए कि भारत को ये लीड करती है IT फील्ड में। यहाँ पर बात करें जो भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनकी, तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, हनीवेल जिसमें CEO के पद पर विमल कपूर को अपॉइंट किया गया। अब चेंजेस क्लाइमेट कैंपेन के लिए श्रेया गोड़ावत को एम्बेसडर भारत का बनाया गया। अमिताभ मुखर्जी जिनको NMDC का CMD बनाया गया और एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है। LIC में टबलेस पांडे और M जगन्नाथ को MD बनाया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिद्धार्थ मोहंती को LIC का चेयरमैन बनाया है। टेक महिंद्रा ने इन्फोसिस के प्रेसिडेंट मोहित जोशी को MD और CEO बनाया। फॉर्मर थे इन्फोसिस में प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। और अगर बात करें सलीजा धामी, पहली वुमेन जिनको इंडियन एयरफोर्स कॉम्बैट यूनिट में वुमेन कमांड का पद दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ग्रुप कैप्टन है सलीजा धामी, ये पहली वुमेन बनी जिनको कमांड फ्रंटलाइन इंडियन एयरफोर्स कॉम्बैट यूनिट संभालने का मौका मिला। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट टॉप्ड द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट रिलीज बाय स्काईट्रैक्स। तो स्काईट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे की सूची में कौन सा हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा? तो दुनिया में सबसे बेहतर हवाई अड्डा सिंगापुर चांगी
एयरपोर्ट है। कौन सा? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। अगर भारत की बात करें तो भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में अवेलेबल है वो नंबर 1 पर रहा है। ध्यान रखिएगा, दोनों ही पूछी जा सकते हैं। इस रिपोर्ट को जारी किया ब्रिटिश कंसल्टेंसी स्काई ट्रैक्स ने, जिसमें सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट पहले पर और भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले पर रहा है और साथ साथ साउथ एशिया का भी पहले पोजीशन पाया है। अगला क्वेश्चन, एज ऑफ 2023 बैंक्स फ्रॉम हाउ मेनी कंट्रीज वर परमिटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ट्रेड इन रुपीज। 2023 तक कितने देशों के बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए में व्यापार करने की अनुमति दी थी? आंसर होगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने देशों के बैंकों को ये अनुमति दी? तो आंसर होगा टोटल 18 बैंकों को ये अनुमति मिली है। कितने? 18 कंट्रीज के बैंकों को। तो ध्यान रखिएगा, ये किस प्रकार से काम करेंगे? तो वोस्ट्रो रुपी अकाउंट इनका खुलेगा और उसके माध्यम से ये काम करने वाले हैं। अब कौन कौन से देश हैं? तो यहाँ पर आप पूरी लिस्ट देख पाएंगे। ये सारे देश हैं जिनके साथ भारत अब रुपी में व्यापार कर पाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, द पायलट ट्रायल ऑफ MD-15 buses and prototype launch of M100 मतलब 100% मिथेनॉल was launched in which city? तो MD-15 बसों का पायलट परीक्षण और M100 का प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है कहां पर? आंसर होगा बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में MD-15 बसों का पायलट परीक्षण प्लस M100 का प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया है। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नितिन गडकरी जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इसको अनवील किया गया। ये किसकी पार्टनरशिप के माध्यम से ये काम हो रहा है? क्योंकि डीजल के साथ 15% मिथेनॉल मिलाया जा रहा है। तो ये BMTC, नीति आयोग, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अशोक लेलैंड मिलकर इस प्रोसेस को कर रहे हैं। आज के क्विज की बात करें तो आज का क्विज है जॉइंट इंडिया सिंगापुर एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र कंक्लूडेड एट विच सिटी? तो इसको कहां ऑर्गेनाइज कराया गया? जो बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम का युद्धाभ्यास है जो भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।